आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम गंगेश बाबू गौतम है और हम समाज के वंचित तबकों के लिए काम करते हैं, जो जिसका नाम एक्शन एड इंडिया है। और इसके अंतर्गत अधिकार संसाधन केंद्र चलता है और अधिकार संसाधन केंद्र उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में जो मानव अधिकार कार्यकर्ता हैं, मानव अधिकार रक्षक हैं, उनका प्रशिक्षण करता है। और सरकारी जो योजनाएं हैं, सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, कल्याणकारी योजनाएं हैं, उन कल्याणकारी योजनाओं को जनता तक, नागरिकों तक और उसके लिए जो पात्र लोग हैं उन तक पहुंच बनाने के लिए इन मानव अधिकार कार्यकर्ताओं के माध्यम से ही वहां तक पहुंचते हैं और उनको सरकारी योजनाओं से सुलभ कराते हैं। इसके साथ ही साथ भेदभाव की घटनाएं हैं, चाहे महिलाओं के साथ हों, अनुसूचित जातियों के साथ हो, अनुसूचित जनजातियों के साथ हो, माइनॉरिटी के साथ हो, या योजनाओं में किसी व्यक्ति को महिला होने के नाते, दलित होने के नाते, मुस्लिम होने के नाते, आदिवासी होने के कारण यदि अधिकारियों द्वारा या स्थानीय प्रशासन द्वारा किसी तरह का भेदभाव किया जाता है तो हम उसको चिन्हित कर संबंधित अधिकारियों को संज्ञान में लाते हैं कि जिससे संबंधित अधिकारी पर भी कार्य। आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम दुर्गा है और मैं कुशीनगर जनपद से हूँ। मैं यहाँ 2 दिवसीय प्रशिक्षण में आई, जैसा कि लिखा हुआ है कि मानव अधिकारों के लिए 2 दिवसीय प्रशिक्षण। इस प्रशिक्षण में प्रशिक्षकों ने आपको क्या सिखाया, क्या आपने सीखा, क्या आपकी समझ बढ़ी? जी, इस प्रशिक्षण के माध्यम से 2 दिन में हम लोग ने ये जाना कि हम लोग किस तरह से ST/SC जो एक्ट हैं, अगर उस पर कोई उत्पीड़न हो रहा है तो हम लोग किस किस धारा का प्रयोग करके पीड़िता को हम लोग न्याय दिला सकते हैं। महिला अधिकारों की बातचीत हुई जी। क्या लगता है महिलाओं पे हिंसा कहीं न कहीं जागरूकता की कमी से, कानूनों के जानकारी के अभाव में बढ़ते हैं? जी हाँ, बढ़ते हैं। ये ज़्यादातर सारी चीज़ें बताई गई। जी, यहाँ पर बताई गई है। आपने सीखा, आप अपने गांव में, अपने ज़िले में जाएंगे, लोगों को बताएंगे, समझाएंगे? जी, बताएंगे ज़रूर, क्योंकि ज़्यादातर अनुसूचित वर्ग में ही उत्पीड़न की समस्या आ रही है और हम किस तरह से FIR दर्ज कराने अगर अकेले जा रहे हैं तो FIR हमारी सुनी नहीं जाती बात। FIR तो अलग की बात है, लेकिन हम अगर सामूहिक रूप से जाएं और FIR दर्ज करवाएं तो हमारी FIR दर्ज होगी। आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम लालचंद एडवोकेट, मैं जौनपुर ज़िले से बिलोंग करता हूं। एक्शन एड एसोसिएशन इंडिया के साथ जो है मैं जुड़ करके जो है क्षेत्र में जो भी दलितों के साथ एट्रॉसिटी, डिस्क्रिमिनेशन, अनटचेबिलिटी की घटनाएं घटती हैं उस पर मैं जो है तमाम जगह से एक्शन एड की तरफ से हो रहे प्रशिक्षण में लोगों को प्रशिक्षण देता हूं कि किस तरह की घटना है, किस तरह की FIR होनी चाहिए और किस तरह से जिस तरह से घटना घटी है उसी तरह से उसी संबंधित सेक्शन में संशोधित नियम 2015 और 16 के तहत SC/ST एक्ट के तहत FIR होनी चाहिए। FIR में क्या सावधानियां होती, कैसे बरतनी चाहिए। इसके बाद हमारी MLC कराई जाए तो हमारी MLC के तहत जो है हमें किस तरह से डॉक्टर के सामने पेश आना चाहिए। फिर हमें 161 का बयान FIR में किस तरह से करवाना चाहिए सर्किल ऑफिसर के यहाँ, क्योंकि SC/ST केस को फॉलोअप करने के लिए सर्किल ऑफिसर ही उसकी विवेचना करता है। इसके बाद सर्किल ऑफिसर के बाद जो है सीधे जो है हम चार्जशीट में उसका कैसे सहयोग करते हैं। सहयोग के साथ हम जो है ये कहते हैं कि विक्टिम की किस विटनेसेस की अक्यूज़ की किस तरह से गिरफ्तारी करिए सर, नहीं करिए, या जो भी हमारी गैप्स होती हैं FIR में हम विवेचना में उसको पूरा करवाने का काम करते और करवाते हैं और करवाते हैं। उसको किस तरह से फॉलो किया जाता है ग्रास रूट से लेकर के न्यायालय तक, विवेचना से लेकर के न्यायालय तक किस तरह से केस को फॉलो अप किया जाता है, उस संबंधित कार्यों को मैं जो है सभी जितने भी गुप्ता, बनारस में विगत 2 दिन से विभिन्न जनपदों से लगभग 50 से अधिक सामाजिक कार्यकर्ता विभिन्न संगठनों के लिए प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। प्रशिक्षण कराया जा रहा है एक्शन एड एसोसिएशन की तरफ से, जिसमें कई प्रशिक्षकों द्वारा इन तमाम लोगों को इनके अधिकारों के बारे में, योजनाओं के बारे में और यहाँ तक कि
एफआईआर में पीड़ित पक्ष के लिए और फैक्ट फाइंडिंग से लेकर तमाम मुद्दों पे यहाँ गहन चर्चा परिचर्चा हुआ। ऑनलाइन ऐप के बारे में, डिजिटल के बारे में, कैसे घर बैठे अब तमाम योजनाओं का लाभ पाया जा सके और सस्ते और बिना भाग दौड़ करके घर पे बैठे अपना राशन कार्ड शौचालय कैसे प्राप्त किया जाए। यहाँ तमाम मुद्दों पे लोगों को प्रशिक्षण दिया गया। आइए हम बातचीत करते हैं। लाश को उठने नहीं देंगे उसी तरह से, उसके दरवाजे से जब तक उसकी पूर्ण गिरफ्तारी नहीं होगी। और अगर जो है कभी कभी क्या होता है, मैं जैसे मान लीजिए 3 मुलजिम है, ठीक है, उसने 2 मुलजिम का तत्काल गिरफ्तार कर लिया और 1 मुलजिम निकालने के लिए उसने क्या किया कि उसने एफआईआर में नाम ही नहीं दिया। तब आप क्या करेंगे? मेरे साथ ऐसे क्वेश्चन आता है। एक जगह मर्डर को उसमें 3 मुलजिम थे, उसने जो है पैसा लेकर के संबंधित शख्सियों ने क्या किया कि एक का नाम ही नहीं डाला, जबकि मेन अभियुक्त तो था। जब मेन अभियुक्त वो था तो हमने कहा कि ठीक है, पीएम कराने के बाद मैं सीधे लाश नहीं चलाया उसके दरवाजे पर, और उसके दरवाजे पर मैंने इसलिए सरकारी रास्ते को नहीं जाम किया क्योंकि हम लोग मुलजिम बनते, सरकारी कार्यों का विरोध करते, सरकारी रास्ते को, आम रास्ते को जाम करते, हम लोग दूसरे मुलजिम बनते। इसलिए मैंने उसके शव को उसके दरवाजे पर रख दिया। हमने कहा संबंधित जब तक जिले का डीएम नहीं आएगा और डीएम और एसपी नहीं आएगा तब तक हम लाश को नहीं जाने देंगे। हमारी मांग ये थी कि ऑलरेडी एक जो मेन अभियुक्त है उसको जो एफआईआर में नाम ही नहीं डाला गया। तो कहे सर बताइए, अगर एफआईआर हो गई, एक बार अगर मुकदमा अपराध संख्या किसी में बढ़ गया, मुकदमा अपराध संख्या बढ़ने के बाद दूसरी बार मुकदमा अपराध संख्या में दूसरी बार मुकदमा अपराध संख्या नहीं बढ़ता है किसी भी मुकदमे में। यदि एक बार मुकदमा अपराध संख्या के तहत एफआईआर दर्ज हो गई, दूसरी बार एफआईआर दर्ज नहीं होती। हमें पास सही है, लेकिन मेरा एक हमारे इस किया है जो है